जय हिंद। 30 सवाल हम देख चुके थे, हमारा 31वां सवाल। 31वां सवाल है हमारा, एक व्यक्ति ने 3 साल के लिए ₹500, 3 साल के लिए ₹500, 5 साल के लिए ₹650 और 7 साल के लिए ₹1250 जमा किए। उसे कुल 1620 का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ, तो वार्षिक दर ज्ञात करें। हमें इसमें वार्षिक दर हमें ज्ञात करानी है, तो वार्षिक दर क्या होगी? तो हमें देखो सिंपल इंटरेस्ट पता है, हमें मूलधन पता है, समय पता है। जब इस तरीका के सवाल होते हैं, वो देखो हम कैसे करते हैं। तो हम अपना वही फ़ॉर्मूला हम पहले ही हम बता चुके हैं, एक फ़ॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। यही एक फ़ॉर्मूला हम लगाएँगे, जिससे हमारा ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो एक व्यक्ति ने पहला सिंपल इंटरेस्ट अभी छोड़ देते हैं, क्या है 3 साल के लिए ₹500, यानी कि ₹500 कितने साल के लिए? दर हमें पता नहीं है, 3 साल के लिए बट्टे 100 प्लस, ठीक है? 5 साल के लिए ₹650, 650 मूलधन, दर इसमें भी हमें पता नहीं है, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए 100। हम थोड़ा इसको इधर बढ़ा लें, फिर आगे ₹1250 7 साल के लिए, ₹1250 दर इसमें भी पता नहीं है, 7 साल के लिए 100। ठीक, जो साधारण ब्याज प्राप्त हुआ है, यानी इन सब का जो साधारण ब्याज प्राप्त हुआ है, इसको थोड़ा-सा और डीप में उसमें सॉरी थोड़ा-सा और छोटा करना होगा, तब ये सवाल हमारा यहाँ पर बन पाएगा। चलो, हुँ, अब ठीक। इन सब के जो बराबर में है, वो कितना है हमारा? ₹1620, यानी जो हमें ब्याज मिला है, वो मिला है ₹1620। अब हमें बताना है कि वार्षिक दर क्या होगी? अब हमें क्या बताना है इस सवाल में? इस सवाल में हमें बताना है कि वार्षिक दर क्या होगी? तो देखो यहाँ पर सिंपल है, बहुत ही सिंपल करना है इसको। तो हम करते हैं, एक जीरो से एक जीरो ये काटा, 2 जीरो से 2 जीरो ये काट दिए, 1 जीरो से 1 जीरो ये काटा। कितना हो गया? 10 का भाग दो, 6 पंजे, पहले तो इसको देखो 15R ये हो रही है हमारी, 15R प्लस 10 का भाग देंगे 6.5, 6.5 5 30, 25 30 32, 32.5 प्लस इसका इसमें भाग देंगे, हो जाएगा 12.5, 5 का इसमें भाग दो, आर और हमारी साथ चलेगी, 35 3 12 सत्ते 84, 84 3 87, 87 5 बराबर कितना है? 1620। इनको हम सबको जोड़ते हैं, कितना बन रहा है? 30 100 इधर 100, 135 आर, 135 आर बराबर 1620। काटते हैं, 5 से काट लो आप, ये डायरेक्ट कट रहा है। 100 ये कट गया 10 बार, 1000 और 35 12 बार कट गया, आर बराबर 12%। तो जो आर हमारी निकल के आई है, वो हमारी निकल के आई है 12%। ए फोर ये सवाल था, बहुत ही सिंपल था इसको करना, और इसको हम देखो एक हम बिना पेन उठाए भी कर सकते थे। हमें क्योंकि ये सवाल हमें पता था कि इतने साल के लिए हमें सिर्फ दर ज्ञात करनी थी, हमें तुरंत भाग देना था, तो हम इसको बिना पेन उठाए भी कर सकते थे। मगर इसको बताना था, इसीलिए अगला सवाल।
हमने भी देखो प्रैक्टिस हर रोज करते हैं, तभी हम यहाँ कराने आते हैं। अगला सवाल है हमारा, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई राशि 2 वर्ष में स्वयं की 8/7 गुना हो जाती है, वार्षिक ब्याज दर क्या होगी? इसमें भी हमें दर ज्ञात करनी है। अब देखो इस तरीका के सवाल हम कैसे करते हैं? सबसे पहले तो हम एक आपको एक इसमें मेथड बताते हैं क्या होता है। इसमें क्या कहा था कि 8/7 गुना क्या है? इस सवाल में कहा था 8/7 गुना स्वयं की हो जाती है, ये कहा था। तो 8/7 गुना हो जाती है। अब इसमें हमें क्या करना था? दर ज्ञात करनी थी। तो देखो ये जो होता है, ये तो होता है हमारा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, और यह जो होता है, यह होता है हमारा अमाउंट यानी कि निश्चित। कहीं-कहीं इसी को हम ब्याज भी कहते हैं, वो आगे जब सवाल में आएगा तब बताते हैं ब्याज को किस प्रकार कहते हैं, सवाल की भाषा के अनुसार। जो हमें सवाल पूछेगा, हमें वही कहना पड़ेगा। तो देखो अब ये सवाल हमारा यहाँ क्लियर हो गया। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि निश्चित धन यानी कि अब इसमें हमें साधारण ब्याज ज्ञात करनी है। तो हमने एक फॉर्मूला बताया था, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस एसआई। अब इसमें हमें अमाउंट कितना है 8, प्रिंसिपल हमारा 7 है, एसआई हमारा ज्ञात करना है। तो एसआई को हम जब ज्ञात करेंगे तो 8 माइनस के 7 हो जाएंगे, तो एसआई हमारा कितना रहेगा 1। अब हाँ, यहाँ से हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा बिल्कुल सही, और दर हमारी निकल के आ जाएगी। चलो निकालते हैं। बहुत ही सिंपल है करना, कोई वही एक ही फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। क्या है 8/7 गुना हो जाती है, ये हमारा क्या है अमाउंट, ये हमारा क्या है मूलधन। अब इसमें से हमें एसआई हमें जो ज्ञात करना है, एसआई हमारा कितना हो गया 1, यानी कि साधारण ब्याज हमारा कितना हो गया 1। लगाते हैं हम फॉर्मूला में, 1 बराबर मूलधन हमें हमारा पता ही है 7 है, दर हमारी पता नहीं है, और समय, समय देखो आप 2 वर्ष बट्टे 100। ठीक, इसको काट दो आप 50 बार, और जब इसको हम इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 7r बराबर 50, और r बराबर 50/7, यानी कि 7 सही 1/7 50। C4 चाची घर पर है, C4 चाची घर पर है। हो गया, और क्या चाहिए था? इतना सिंपल था करना। अगला 33वां सवाल है, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर, ठीक है, कुछ धनराशि उधार ली। 3 वर्षों के बाद उसने ऋणात्मक को 4/3 धनराशि वापस कर दी। ब्याज दर क्या होगी? इसमें भी हमें ब्याज दर ही ज्ञात करनी है, क्या होगी? हम अपना वही फॉर्मूला लगाएंगे जो अभी हम पीछे लगाकर आए हैं। हम अपना एक वही फॉर्मूला लगाएंगे जो अभी हम पीछे लगाकर आए हैं। यहाँ क्या कह रहा था? 4/5 राशि उधार ली। और देखो दर लगाने का एक फॉर्मूला और होता है, अगर आप देखो इससे भी लगा सकते हैं, वो ये होता है आर बराबर सिंपल इंटरेस्ट बट्टे मूलधन बट्टे, आर बराबर सिंपल इंटरेस्ट बट्टे मूलधन 100/3, यानी कि समय। एक ये और होता है, आप इससे भी लगा सकते हैं, आप उससे भी पीछे वाले से भी कर सकते हैं, जिससे आपको समझ आ जाए आप वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो देखो जब इसमें हम दर ज्ञात कर रहे हैं, इस सवाल में हम ये वाला फॉर्मूला अब लगा कर देख ले रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या कह रहा था ये, 4/3 धनराशि वापस कर दी, ब्याज दर क्या होगी, ये है सवाल में। 4/3 धनराशि वापस कर दी, तो ब्याज दर क्या होगी, हमें ये बताना था।
तो देखो 4/3 जब राशि वापस की है, सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला था? 1। सिंपल इंटरेस्ट 1 निकला था। मूलधन हमारा कितना हो जाएगा? 3। कितने से? 100 से। समय हमारा कितना है? 3 वर्ष। यही तो निकला था ना? तो कितना हो गया? 100/9 और कितना? 11 सही 11 सही 1/9% पर एनम। लो, हो गया। और क्या चाहिए था? आप चाहे इससे निकाल लो, आप चाहे वो वाले फॉर्मूला से, उस वाले फॉर्मूला से भी हम निकाल के दिखा दे रहे हैं यहाँ पर। वो भी हम फॉर्मूला अब लगा के दिखा दे रहे हैं। क्या पूछा था हमें? सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना था? 1। दर हमें निकालनी है बराबर मूलधन हमारा कितना है? 3। आर हमें पता नहीं है, समय हमारा 3 वर्ष है बट्टे 100। आप इससे भी निकाल सकते हैं। तो इसको हम गुणा में ले जाएंगे, यहाँ हो जाएगी 9R बराबर 100। आप कैसे भी कर लो, आर बराबर 100/9, 11 सही 1/9%। आप चाहे कैसे भी कर लें, आपका आंसर जो आना है वो वही आना है, 11 सही 1/9%। भाई सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि हमें जो ये दिया होता है, ये जैसे 4/3 दिया था, ये हमारा अमाउंट था, ये हमारा मूलधन था। बस हमें सिर्फ इतना देख के चलना है। अगला सवाल। अगला सवाल देखो सेम है, इसमें भी कोई वो नहीं है, मगर सवाल को अब पढ़ना है। क्या कह रहा है सवाल? हमारा कहता है एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार लिया, 4 वर्षों के बाद लिया। वो 4 वर्षों के बाद उसने उस राशि को, अरे सर देखो ये जो मार्का है ना, ये हमने अभी सुखाया है, इसलिए ये अभी गड़बड़ करता है। ये चलता रहेगा ना तो फिर नहीं करेगा। 4 वर्षों के लिए उसने वापस ऋणदाता को धन 9/5 भाग कर दिया 9/5 भाग वापस कर दिया। तो ब्याज दर कितनी होगी? इसमें भी हमें ब्याज दर ही ज्ञात करनी है कि कितनी होगी। हम वही अपना फॉर्मूला लगाते हैं, आर बराबर सिंपल इंटरेस्ट बट्टे मूलधन मल्टीप्लाई 100/समय। समय को हम टी से दिखा रहे हैं, ठीक है, टाइम। तो आर बराबर सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना निकलेगा? यहाँ पर देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? 4। 9 में से 5 घटा तो 4। मूलधन हमारा कितना है? 5। 100। समय हमारा कितना है? 4। काटना चाहें 4 से 4 काट दो, 5 से ये काट दो 20। तो आर बराबर कितना आया? 20%। 20% पर एनम। आप इससे नहीं निकालना चाह रहे, आप इससे निकाल सकते हैं। 4 हो गया हमारा इस वाले फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। आप इससे भी निकाल सकते हैं। अगर हम इससे निकालते हैं, चलो, तो 4 तो हमारा ब्याज हो गया, मूलधन हमारा कितना है? 5। दर हमारी पता नहीं है, समय हमारा 4 है बट्टे 100। 5 से इसको काटो 20 बार और 4 से इसको काटो 5 बार, ये गुणाम पहुंच जाएगा। तो आर बराबर 20%। आप चाहे कैसे भी निकाल लें, सवाल का जो आंसर आएगा वो 20% पर एनम ही आएगा। सवाल देख लो, करंट का ही है, एसएससी सीजीएल 2024 का। अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, एक आदमी ने वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 32,400 रुपए वार्षिक ब्याज की दर से, निश्चित दर पर, हमें दर का पता नहीं है, 32,400 रुपए उधार लिए। ब्याज की दर उन वर्षों की संख्या का 1/4 है। जो ब्याज की दर है वो उन वर्षों की संख्या का 1/4 है। तो जितने अवधि के लिए ऋण लिया गया, यदि उसने ऋण अवधि के अंत में 11,664 ब्याज भुगतान किया, तो ब्याज की दर क्या थी? देखो इस सवाल को करने से पहले, सबसे पहले हम इसमें एक मेथड, हम जो तरीका है और हमें कैसे करना है वो हम निकालते हैं। ठीक, बहुत ही सरल है इसको करना, इस सवाल को करना बहुत ही सरल है।
करते हैं। देखो वही हम फॉर्मूला लगाएंगे, एक हमारा जो फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना दे रहा है, 11,664 रुपए, 11,664 बराबर मूलधन कितना है 32,400। दर हमारी कितने परसेंट से दे रहा है, उन वर्षों का 1/4 है, यानी कि दर हमें पता नहीं है, उन वर्षों का 1/4 है, वर्षों का 1/4। ठीक है, बस हमें ये भाषा समझना था, वर्षों का 1/4 है तो ब्याज दर क्या होगी। इससे ये काटो, 4 से आप इसको काटना, 4 8 32, 4 एकम 4, और कट रहा है कहीं और कट रहा है, काटना। एंड 9 से देखना, 9 दूनी 18, वो सॉरी 9 एकम 9 बचे 2, 9 दूनी बचे 2, 9 दूनी 18 बचे 8, हो गए 86, 9 ने 81, 9 5 45, 9 6 54, ये कट गया, 9 ने 81। और देखो और कट रहा है क्या, 9 एकम 9, यहाँ हो गए 39, 9 चौक 36, हाँ सही है, 9 एकम 9, 3 बचे 39 हो गए, 9 चौक 36, 9 चौक 36, यानी कि आर जो हमारी आर ये 1/4 आर आर स्क्वायर बराबर 144, ये हो गया, क्योंकि 1/4 था तो यहाँ हम आर अपनी रखेंगे, तो आर बराबर हमारा कितना आया 12, आर बराबर हमारा कितना आया 12। अब हमें पूछ क्या रहा था, हमें पूछ रहा था कि इस अवधि में, यहाँ थोड़ा सा एक मिस्टेक ये हो गई हमसे, ये आर की जगह हमें टी रखना था, यहाँ पर आर की जगह टी रखना था, तो टी बराबर 12 आया, क्योंकि हमें आर ज्ञात करनी होगी, तो टी बराबर 12 आया है। अब टी का मान हमारा कितना है, टी का मान 1/4, तो टी का मान हम यहाँ पर रख लेते हैं 1/4 बराबर 12, तो अब हमें आर हमारी निकल के आएगी, वो आएगी 3% पर एनम। सॉरी इस बात के लिए, 3% दर जो हमारी ब्याज दर निकल के आई है वो 3% की निकल के आई। अगला सवाल, तो अगला सवाल भी हमारा इसी तरीका का है। देखो सेम कंडीशन है, कुछ चेंजेशन नहीं है, थोड़ा बहुत चेंजेशन है। जब वर्षों की संख्या प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज दर के आधे के बराबर होती है, ये ध्यान रखना है, आधे के बराबर होती है। हमें क्या कह रहा है इस सवाल में, वर्षों की संख्या दर प्रति दर आधे के बराबर होती है, यानी कि आधे के बराबर होती है, टी बराबर टी/2, फिर आगे बराबर होती है किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/8वां हिस्सा होता है। कोई भी राशि है उसमें हमारा साधारण ब्याज पर 1/8वां हिस्सा होता है, यानी कि कोई भी राशि हो गई हमारी 1/8वां हिस्सा हो गया। फिर क्या कह रहा है कि 15,000 रुपए के लिए उसी ब्याज दर पर 8 वर्षों के साधारण ब्याज रुपए में गणना कीजिए। अब इसमें हमें सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है, वो भी रुपए में हमें बताना है। तो हम निकालते हैं, देखो सिंपल इंटरेस्ट वही हम अपना एक फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100, यही एक हमारा फॉर्मूला हम अपना लगा के चलेंगे। सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना है, P/8 बराबर, P हमारी कितनी है पता नहीं है, P हमारी पता नहीं है, दर हमारी कितनी है, दर हमारी इसमें कितनी है, क्योंकि दर दर जो है वो हमारी इसमें सवाल में कितनी है हमें पता ही नहीं है, बराबर
ये क्या है हमारा समय, वो सॉरी बराबर नहीं है, गुणा 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 समय आर बट्टे टू। समय हमारा क्या हो गया आर बट्टे टू बट्टे 100 बट्टे 100। चलो काटपीट करते हैं, 2 से ये काटो 4 बार, पी से पी कट गया हमारा, 4 से ये काटो 25, और कहीं कट रहा है क्या, और कहीं कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। तो आर स्क्वायर बराबर 25, आर बराबर कितना आया 5। अब इसमें देखो इस सवाल में हमारी दर हमें मालूम पड़ गई। अब हमें निकालना है कि इसका ब्याज दर जो साधारण ब्याज था वो कितना लगा था। लगाते हैं हम अपना वही फॉर्मूला। तो मूलधन हमारा कितना है 15,000, दर हमारी 5, समय हमारा कितना था, समय हमारा 8 वर्षों के लिए। ये 2 सवाल थे इसमें, ये ध्यान रखना है। एक हमारा इतना सवाल और यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ आगे इससे 15,000 से आगे दूसरा सवाल था। बट्टे 100, 0 से 0 150 गुणा में 40, 15 चौक 60 और 60 2 जीरो इधर, यानी कि 6,000 रुपये। C4 चाची घर पर है। कितना सरल सवाल था, कोई हार्डनेस नहीं था 1% भी, बहुत ही सिंपल सवाल था। अगला सवाल, अगला सवाल है हमारा 37वां। 37वां सवाल भी हमारा देखो उसी कैटेगरी का है, इसमें भी 2 सवाल है। एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/4 है और प्रति वर्ष ब्याज दर वर्षों की संख्या का 4 गुना है। प्रति वर्ष जो ब्याज दर है वो वर्षों की संख्या का 4 गुना है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ जाती है, हमारा यहाँ एक सवाल खत्म हो गया। ब्याज की दर 2% बढ़ जाती है, यहाँ एक हमारा सवाल खत्म हो गया, अब दूसरा यहाँ से चालू होगा। 6 वर्षों के लिए 3600 रुपए पर साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज क्या होगा। अब इस सवाल में देखो हम कैसे करेंगे, ये भी सवाल हमारा बहुत ही सिंपल है निकालना इसको, 37वां सवाल। तो हम जल्दी से जल्दी इस सवाल को निकालते हैं। हमारा क्या कह रहा था, एक निश्चित राशि पर, हमें राशि इसमें पता नहीं है, साधारण ब्याज उस राशि का 1/4 है। साधारण ब्याज उस राशि का 1/4 है, राशि का 1/4 है। उस राशि का 1/4 है, 1/4 है। फिर यहाँ कह रहा था कि दर समय का, देखो दर वर्षों का 4 गुना है, जो दर है वो समय का 4 गुना है। बस अब इतना हमें मालूम पड़ गया तो आगे हमारा सवाल बहुत जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा। कैसे करेंगे, करते हैं चलो। देखो वही हम अपना लगाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट 1/4 बराबर बराबर 1/4 का मतलब P/4, P गुणा में दर हमें पता नहीं है, दर तो हमें पता ही नहीं है ना, ठीक है। दर ये 40 हो जाएगा, तो 40 गुणा में पी समय बट्टे 100। पी से पी काटो, 4 से आप इसको काटो 25 बार, तो टी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25/2, वो सॉरी 4। तो टी बराबर कितना हो गया 5/2। टी बराबर हमारा कितना हो गया 5/2। अब इस सवाल में हमें पूछा क्या है कि दर अगर 4 गुना हो जाती है, वो सॉरी दर अगर 2% बढ़ जाती है, तो हमें 6 वर्षों के लिए 3600 रुपए पर साधारण ब्याज ज्ञात करना है।
दर अगर हमारी 2%, टी हमारा पता चल गया। आर अब हमें निकालनी है। आर बराबर टी 5/2 गुणा में 4, 2 दूनी 4, आर बराबर 10 और 2% बढ़ रही है तो 2% जोड़ के चलेंगे, कितना हो गया आर बराबर 12%। आर जो हमारी निकल के आई वो हमारी कितनी निकल के आई, 12%। अब अगला सवाल हमें देखना है कि क्या पूछ रहा था। अगला सवाल हमारा कह रहा था कि 6 वर्षों के लिए 3600 रुपए पर 6 वर्षों के लिए 12% पर कितना हो गया। 12 छक्के 78 गुणा में 36। चलो इसको गुणा में हम करते हैं। 12 छक्के 78 गुणा में 36 कितना, 78 36 48 8 हासिल 4 24 24 42। 4 उधर हमारे यहाँ बचे हैं हासिल के, ठीक है। 42 और 24 जोड़ लेते हैं, गलती नहीं होनी चाहिए कहीं। और 4 ये हैं, 70 की 0 हासिल लगी 7, 21 21 7 28। नहीं, ये कहीं ना कहीं गलत हुआ है गुणा भाग करने में। 12 छक्के 72 होते हैं, सॉरी यहाँ गलती हो गई, सॉरी। हम कह रहे थे, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। 12 छक्के 72। अब करते हैं, 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1 और 6 और 42 48 की 8 हासिल लगी तुम्हारी फिर 4। वो सॉरी, यहाँ पहले इसको साफ कर देते हैं। अब करते हैं, इतना हटा के अब करेंगे। देखो 72 गुणा में कितना है 36, 6 दूनी 12 बचा 1, 42 42 6 48 48 1 49 की 9 हासिल 4 और 21 4 25 2592 कहाँ है 2592, D4 देवसेना, D4 देवसेना। ऑप्शन हमारा जो रहेगा वो D4 देवसेना। अब देखो ये किस प्रकार हमने गुणा किया, इसकी भी एक टेक्निक है, वो आप लोग कहीं से भी सीख लेना। हम देखो डिजिबिलिटी भी हम सीख चुके और सम डिजिट भी हम सीख, डिजिटल सम भी हम सीख चुके और यूनिट डिजिट भी हम सीख चुके हैं। तब हम आपको इतना फास्ट करके बता रहे हैं। हालांकि देखो ये जो सवाल था, ये सवाल सिर्फ 5 सेकंड का था करना। 5 सेकंड तो बहुत कम हो गया, ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड का करना था। मगर इस पे बोर्ड पे जो बता रहे हैं ना, यहाँ पर थोड़ा समय लग रहा है बताने में। अगला सवाल 38वां सवाल है। हमने आपसे कहा था हर रोज ज्यादा नहीं 10 से 20 सवाल आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। हालांकि देखो अभी थोड़ा वीडियो हमें पता है कि हमारी हल जाती है, वो हमारे फोन की वजह से, फोन की वजह से है। तो इसको देखो, अब फोन भी हमारा कैसा है, समय होगा वो हमारा मान लो 2 साल होगा, अमाउंट होगा यानी मिश्रधन हो जाएगा हमारा 3900। अब हम आपसे यहाँ कहें कि दर हमारी 12% है, समय हमारा 3 साल है और अब हम आपसे अमाउंट ही ज्ञात कराएं कि अमाउंट हमारा कितना होगा। 4 साल आप मान लो, 4 साल। यहाँ थोड़ा इसको सही करें पहले, 3 साल 4 साल, पहले ये समझते हैं। अब हम आपसे अमाउंट देकर अमाउंट ही पूछ रहे हैं तो इसको कैसे निकालेंगे। तो देखो इसका जो आंसर निकल गया, यानी 3900 हमारा क्या है, अमाउंट है। अपने आप में हम तुमसे 100% की वैल्यू पूछ रहे हैं। अब जब हम इसको पूछ रहे हैं तो हमें क्या, दर गुणा में समय प्लस दर गुणा में समय। क्या पूछा है हमने तुमसे, अमाउंट पूछ रहे हैं कितना, 100 प्लस दर गुणा में समय 48, तो 3900 बट्टे 130 गुणा 148 ये हो गए। इसको काटते हैं, कितना हो गया, 30 बार कटा गुणा 148, गुणा करते हैं तो कितना आया 0
4 4 4 यानी कि 4440 रुपए जो हमारा अमाउंट निकल के आएगा, वो हमारा अमाउंट निकल के आया इस सवाल का 4440। अब इसी सवाल में अगर हम आपसे यहीं पर हम आप लोगों से थोड़ा 1 मिनट इसको हटा दें साइड पे। अब यही सवाल में हम दर हमारी होगी वो होगी 8%, समय होगा 4 साल और अमाउंट होगा वो होगा हमारा 5600। 5600 यहाँ पर दर हमारी हो जाएगी 12%, साल हो जाएगा हमारा 3 साल और अब हम आपसे यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहे हैं, यानी कि साधारण ब्याज पूछ रहे हैं। हमने यहाँ अमाउंट देकर अमाउंट पूछा था, यहाँ पर हम अमाउंट देकर साधारण ब्याज पूछ रहे हैं। तो देखो इसको कैसे करेंगे, इसको भी बहुत सिंपल है करना, कोई ज्यादा हार्डनेस नहीं है करना। किस प्रकार करेंगे, तो 5600 बट्टे पूछ क्या रहे हैं हम 100% प्लस 32 दर गुणा में समय। अब हम आपसे पूछ क्या रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ हमने क्या पूछा था, अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है। यहाँ हम पूछ कर रहे हैं ओनली ब्याज, ब्याज पूछ रहे हैं। तो 12 तिया 36 हमने ये पूछा है। तो 5600 बट्टे 132 गुणा में 36 काटते हैं, 4 से काटो, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 से इसको 9 बार काट दो। और कहीं कट रहा है क्या, कट जाएगा देखो, 11 से काटना, 11 पंजे 55, बचा 1, 100 हो रहा नहीं कट रहा। 5600 गुणा में 9 बट्टे 33, 3 से कट रहा है, 3 तरफ 9, 11 ये हो गया, 18 की 8, 5 लगी 1, 15 और 1 16, डबल जीरो ये रहा। 11 से अब इसको आप निकाल दें, 11 एकम 11 बचे 5 हो गए 58, 11 पंजे 55 बचे 3, 11 दूनी 22 बचे 8, 11 7 77 दशमलव, दशमलव लगाने के बाद 3, 11 दूनी 22, फिर 15 दशमलव वो 15 27.2, इतनी हमारी ब्याज निकल के आएगी। अब इसी में देखो एक और हम देख लेते हैं, एक और उदाहरण हम देख लेते हैं ब्याज वाला ही सेम। मान लो दर है हमारी 8%, 8%, समय है हमारा 2 वर्ष, समय है हमारा 2 वर्ष और अमाउंट हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 2320। अब दर हमारी यहाँ पर मान लो आप 14%, समय हमारा हो जाएगा 5 साल और अब हम आपसे यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करा रहे हैं। तो वही 2320 बट्टे 16, 116 गुणा में 14 पंजे 17, क्योंकि हम सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करा रहे हैं इसीलिए। काटते हैं, काटो आप लोग, काटना एक बारी, इतने से कट जाएगा ये। 116 दूनी ये कट तो रहा है, 116 दूनी 20 बार ये कटा, 20 गुणा में 70 बराबर 7 दूनी 14, 1400 रुपए। जो सिंपल इंटरेस्ट बना वो हमारा 1400 रुपए बन गया। अब करते हैं 38वां सवाल। अब करते हैं हम अपना 38वां सवाल। 38वां सवाल में अब देखो क्या कह रहा है, एक निश्चित राशि 8% साधारण ब्याज की दर से इतने वर्षों में इतने रुपए हो जाती है, इसी राशि पर 10% यानी राशि हमारी वही। अब हम देखते हैं 38वां सवाल। 38वां सवाल में आप देखो
एक निश्चित राशि 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से इतने समय के लिए इतने रुपए हो जाती है। इसी राशि पर 10% प्रतिवर्ष दर की 8 वर्षों के लिए कितनी साधारण ब्याज होगी। दर हमारी क्या है इसमें? दर 8%। अरे सर 8%। समय क्या है हमारा? ये बहुत बड़ी दिक्कत दे रहा है। 5.5। अमाउंट हमारा क्या हो रहा है? 12,096। अब इसी राशि पर 10% की दर हो रही है। 10% की दर क्या है ये? इसको निकालें। समय हमारा कितना हो रहा है? समय इसमें 8 साल हो रहा है और इसमें हमें सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात कर रहा है। करते हैं आगे। तो 12,096 क्या ज्ञात करा रहा है? 144 हो जाएगा इधर। सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करा रहा है तो 16 पंजे 80 और 16 नम्मा 144। 9 से इसको काटना। 9 एकम 9 बचे 4 हो गए 40। वो सॉरी 3 बचे। 9 तिया 27। फिर बचे 3। 9 चक 36। फिर बचे 3। 9 चक 36। यही है। 9 एकम 9 बचे 3 हो गए 30। 9 तिया 27 बचे 3। 9 चक 36 फिर बचे 3। 9 चक 36 ठीक है। अब कर लो 33 44 गुणा 5 बराबर 5 चक 20। 5 चक 20 22 15 17 5 और 1 6 6720 रुपए। ए ऑप्शन 6720 रुपए। अब देखो अगला जो 39वां सवाल है वो भी इसी कैटेगरी से है। देखो इसको देखते हैं। 39वां सवाल इसी कैटेगरी का है। देखो 39वां सवाल भी हमारा क्या कहता है कि 10,500 की राशि प्रति वर्ष साधारण ब्याज के एक निश्चित दर पर इतने वर्षों में इतने रुपए हो जाती है। इसी राशि पर पहली दर दोगुनी दर पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज किया होगा। दोगुनी दर का यानी इस दर अगर इसमें हमारी कितनी दर है? क्या पूछ रहा था? साधारण ब्याज के 10,500 की राशि पर प्रतिवर्ष साधारण ब्याज के एक निश्चित दर पर दर इसमें हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले तो इसमें हमें दर को पता करना पड़ेगा। इस सवाल में सबसे पहले हमें दर को पता करना पड़ेगा। तो देखो एक तो हमारा इसमें बेसिक है और एक है हमारा दो इसमें मेथड हम लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपना बेसिक वाला देखते हैं। बेसिक मेथड हमारा क्या रहेगा? चलो करते हैं। अब हम देखो अपना हम 39वां सवाल करते हैं। 39वां सवाल में क्या कह रहा है? इतने की राशि इतने प्रति वर्ष साधारण ब्याज के लिए निश्चित दर पर इतने समय में इतने रुपए हो जाती है। इसी राशि पर पहली दर से दोगुनी दर पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज किया होगा। हमें ये पूछा है। तो देखो ये सवाल करने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या दिया है? मूलधन दिया है। कितना दिया है? 10,500। दर हमारी क्या होगी? दर हमें इसमें पता नहीं है, यानी कि दर हमारी इसकी पता नहीं है। समय जो है वो हमारा कितना है? 19/5 और जो अमाउंट दिया है वो कितना है? 13,825। 13,825। अब यहाँ कह रहा है कि
इसी राशि पर दोगुनी दर और समय 8 वर्ष, वो सॉरी 5 वर्ष, साधारण ब्याज क्या होगा? हमसे ये पूछा है, साधारण ब्याज क्या होगा? तो देखो इस सवाल में हमें देखो साधारण ब्याज हमें अपना पता ही होगा, तो अमाउंट में से ये हम मूलधन घटा देते तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाता है। तो 3325 ये हमारे बचे, आप घटा लो। 3325 ये हमारे बचे, ये क्या हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अब इस सिंपल इंटरेस्ट को हम अपना यहीं पर लेके चलेंगे, इसी जगह लेके चलेंगे। इनके बट्टे में वही मूलधन गुणा दर गुणा समय वाला अपना लगा के चलेंगे। तो P गुणा में R गुणा में समय हमारा दिया ही है 19/5। फिर हम अपना इधर देख लेते हैं, P गुणा में 2R गुणा में 5, समय 5 है ना, P गुणा में समय 5 हो गया हमारा। अब यहाँ पर देखो P से P काट दो, R से R काट दो, और कुछ कट रहा है क्या? इसको हम ऊपर लेके चले जाएंगे तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि इसको हम अपना ऊपर लेके चले जा रहे हैं, तो इसको हम यहाँ से हटा दे रहे हैं। अब देखो 19 से क्या कुछ कट रहा है, वो रखी पल्ला। 19 से देखो, 19 एकम 19, और इधर 19 सत्ते 19, ये हमारा कट गया 175 बार। अब देखो यहाँ पर गुणा कर 75 गुणा 5 गुणा में 10, 175 गुणा में 50, 50 करना, पचम 25, 5 सत्ते 35, 25 35 37, 5 एकम 5, 5 और 2 5 3 8, 87, 87 50 आया। ये 175 है यार, एक मिनट यहाँ पर मिस्टेक क्यों हो जाती है, गुणा भाग करें। 87 50 आया, 87 50, 175 गुणा 50, 87 50, 87 50। इस सवाल का आंसर आया है 87 50, 87 50 बी फॉर बाहुबली। अगला सवाल देखते हैं, 40वां सवाल, आज का ये लास्ट सवाल रहेगा अभी का, क्योंकि बहुत 1 घंटा की शायद वीडियो हो जाती, फिर ज़्यादा चली जाती है इसलिए। 40वां देखो सवाल है हमारा, 40वां सवाल में क्या कह रहा है, इतने रुपए की धनराशि इतने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की राशि पर इतना और समान अवधि के लिए। इस सवाल को आप लोग करके बताना कि क्या इसका आंसर रहेगा, ट्राई करना। और वरना तो हम तो देखो बताएंगे ही कल, ये आपके ऊपर सवाल हम छोड़ दे रहे हैं, यहाँ पर ये सवाल हम आप लोगों के ऊपर छोड़ दे रहे हैं।